लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यही वजह है सहाबियात की जिंदगी का जायजा लें, उम्महातुल मुमिनीन की जिंदगी का जायजा लें। वो सुबह उठती थी तो आखिरत की फिक्र करती, रात सोती थी तो आखिरत की फिक्र करती थी। लेकिन मगरिब ने, वेस्ट ने और वेस्टर्न कल्चर ने आज हमारी औरतों के दिलो दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया कि सुबह उठती हैं तो दुनिया के बारे में, और बड़ी माजरत के साथ उस औरत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद के बारे में फरमाया, जो औरत अच्छे लिबास इस बुनियाद पर पहने कि उसे दूसरे देखें, यानी गैरों की नजर उस पर पड़े और मर्द उसे गैर महरम मर्द उसकी तरफ देखें, इस नीयत से लिबास पहनना, इस नीयत से बंद संवर कर निकलना, इस नीयत से इत्र लगाना, इस नीयत से खुशबू लगाना, इस नीयत से जेवरात पहनना ताकि गैर महरम उनकी तरफ देखें। ऐसी नीयत रखने वाली के लिए भी और ऐसी आरजू रखने वाली के लिए भी जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं। हर औरत की तमन्ना यही होनी चाहिए, मैं कुछ भी करूं मेरा मौला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे काम से नाराज न हो, मैं हमेशा अल्लाह की इताअत करूं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं। यही वजह है कि आप सहाबियात की जिंदगी का जायजा लेंगी तो आपको पता चलेगा। बस एक वाकया अर्ज करता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि आखिरत का ख्याल अल्लाह की बंदियों में हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में कितना था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि अल्लाह अकबर पैगंबर की साहबजादी हैं, सय्यदुल अंबिया की साहबजादी हैं, अफजलुर रसूल की साहबजादी हैं, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि जब दो बेटे बीमार होते हैं हसनैन करीमैन, तो खातून जन्नत नजर मानती हैं कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को शिफा अता फरमा दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह अकबर, बेटों को शिफा मिली, रोजे का वक्त आया और रोजा रखना था, लेकिन घर में आटा न था कि रोटियां बनाकर सैयदुल अंबिया की बेटी खा सके और इफ्तार कर सके। अल्लाह अकबर, शौहर से कर्ज लाने के हवाले से कहती हैं और कर्ज पर आटा लाया गया और लाने के बाद जब दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त रोटियां रखी गईं तो दरवाजे पर एक मिस्कीन ने आवाज दी। खातून जन्नत ने फरमाया ये रोटियां उसे दे दो और खुद पानी पीकर इफ्तार कर ली। दूसरे दिन जब रोटियां बनती हैं तो दरवाजे पर एक यतीम ने आवाज दी। खातून जन्नत ने फरमाया यतीम को रोटियां दे दो और इफ्तार पानी से कर इक्तिफा कर लेती हैं। तीसरे रोज जब रोजा रखती हैं और रोटियां बनती हैं तो असीर यानी कैदी दरवाजे पर आवाज देता है। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भूखी रहकर कैदी को रोटियां अता कर देती हैं। उसके बाद वो कहते हैं अल्लाह आपको ए फातिमा जज़ा अता फरमाए, आपको परवरदिगार जल्ल जलालहू अच्छा सिला अता फरमाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि पैगंबर की लख्ते जिगर उनको जो कहती हैं उसके बारे में कुरान कहता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि मैंने तुमको जो खाना खिलाया है इसलिए नहीं खिलाया कि तुम मुझे मेरा शुक्रिया अदा करो या मुझे कोई बदला दो, मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हें खिलाया है ताकि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह के लिए मैंने खिलाया है। गोया खातून जन्नत ये पैगाम दे रही हैं कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई ऐसा वक्त भी अता फरमाए कि तुम भूखी रहकर किसी और को खिलाओ तो उस पर एहसान न जताना, बल्कि ये बात ज़हन में रखना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तौफीक से ये कर रहे हो और तुम्हारा मकसद सिर्फ रब की खुशनुदी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तफसीलन कुछ कहने की बजाय मुख्तसरन अर्ज करूंगा, अल्लाह के लिए करो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत के लिए मेहनत करो, आखिरत के सिलसिले में कोशिशें करो। याद रखें दुनिया कितनी
कितनी जिंदगी, दुनिया में कितनी जिंदगी है हम नहीं जानते, हम कब चले जाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें अल्लाह की बारगाह में एक न एक दिन हाजिर होना है। तो कोशिश करें इस दुनिया में ऐसे काम करने की कि जब इस दुनिया से वो काम करके खुदा की बारगाह में हाजिर हो तो मौला राजी हो जाए। मेरी बच्चियों, ऐसा न हो कि आप बुर्का पहन करके दावत तबलीग की राह में निकलें और फिर घर पहुंचने के बाद सीरियल भी देखने लग जाएं, घर पहुंचने के बाद मूवी भी देखने लग जाएं, घर पहुंचने के बाद बिग बॉस भी देखने लग जाएं, घर पहुंचने के बाद और सारे प्रोग्राम भी देखने लग जाएं और कुरान ताक की जीनत बना हुआ हो। घर में आपके बच्चे, आपके भाई, आपके वालिद कभी आपको कुरान पढ़ते न देखें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आपके कौल का असर उनकी जिंदगी पर नहीं होगा। मेरी प्यारी बच्चियों, ये तफरी के सामान ने हमारी कौम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इससे बचो, इससे बच्चों को बचाओ। मैंने अभी कल थाना की सरजमीन पर यही कहा था कि एक माँ अपनी बच्ची से अब कहती है कि मैं तो तेरी सहेली हूँ, और बाप अपने बेटे से कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ। अब ये दोस्ती और सहेली इतनी आगे निकल, ये बात आगे निकल गई है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, जो बच्ची अपनी माँ के सामने वो बातें सुनना या कहना हया तसव्वुर करती, शर्म तसव्वुर करती, आज माँ और बेटी दोनों साथ बैठकर ऐसे सीरियल देखती हैं जिन सीरियलों को देखने के बाद हया का पर्दा उठ जाता है और बेहयाई आम होती है। खुदा के लिए डरो अल्लाह से, खुदा के लिए रसूल आजम से डरो, खुदा के लिए कयामत की पकड़ से डरो, खुदा के लिए आखिरत के जवाबदेही के तसव्वुर से डरो। इन सारे गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो, ताल्लुक तोड़ दो। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखें तो मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ते देखें, तुम्हारे भाई तुम्हें देखें तो तिलावत कुरान मुकद्दस करते देखें, अगर तुम्हारे शौहर तुम्हें देखें तो मुसल्ले पर उनके लिए बारगाह समदियत में दुआ करते देखें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ऐसे अच्छे मुआशरे को जब तश्कील दी जाएगी, दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम हमारी बच्चियों के जरिए हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी नस्लें वजूद में आएंगी जो दीन की अलमबरदार होंगी। मैं आखिर में अर्ज कर दूं, दुनिया में हर मुसीबत का इलाज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बाज औरतों की दुआओं से रखा है। जानते हैं आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फूफी को अल्लाह ने कितना ऊंचा दर्जा अता फरमाया था। अल्लाह अकबर, कहत का जमाना था, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। गौसे पाक की फूफी उस जमाने में भी अल्लाह की वलिया की हैसियत से मशहूर थी। लोग उनके पास पहुंचे और कहा माई बारिश नहीं हो रही। आपने कहा ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपने कुछ और नहीं किया, न कोई वजीफा पढ़ा, न कोई मुसल्ला बिछाया, बल्कि अपने आंगन में गई और आंगन में जाने के बाद आंगन में झाड़ू लगाती हैं और फिर आसमान की तरफ सर उठाकर कहती हैं मौला झाड़ू मैंने लगा दिया, छिड़काव तू कर दे। अभी ज़बान से ये कलिमात निकलने थे कि बादल मंडलाए और बारिश नाजिल होनी शुरू हो गई। कुछ देर के बाद बारिश इतनी हुई कि बारिश की वजह से शहर पूरा जलथल हो गया। फिर लोग हाजिर आए, अर्ज करते हैं माई बारिश की वजह से अब तो परेशानी पैदा हो रही है, आप दुआ करें कि बारिश रुक जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपना दुपट्टा धोती हैं और धोने के बाद अपने दुपट्टे को आंगन में सुखा देती हैं और सुखाने के लिए जब रखती हैं तो आसमान की तरफ सर उठाकर अर्ज करती हैं मौला मैंने दुपट्टा सूखने के लिए आंगन में डाल दिया है, जरा तू धूप निकाल दे तो मेरा दुपट्टा सूख जाए। बादल छट जाते हैं, बारिश रुक जाती है और सूरज की तमाज़त जाहिर होनी शुरू हो जाती है। ये वो अल्लाह वालियां थी जिनकी सुबह तिलावत से होती, जिनकी रात तिलावत से होती, जिनकी रातों के अंदर सजदों की कसरत होती, जिनकी रातों में इलाही परवरदिगार को मनाने की कसरत होती। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, मेरी बहुत सारी बच्चियां आज यहाँ पर होंगी। मेरी बच्चियों व्हाट्सएप से ताल्लुक कम कर दो या बराए नाम कर दो, ट्विटर पर इन सारी चीजों से रिश्ता कम करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। हो सकता है तुम बच्चियों की दुआओं से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा
मुस्लिमा की मुसीबतों को टाल दे। तुम्हारी पाकीज़गी की बुनियाद पर अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के कर्ब को दूर फरमा दे। बहुत सारी माओं की दुआओं की बुनियाद पर अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को उरूज अता फरमाए। हमें एक अच्छे मुआशरे की तश्कील देनी है और उसके लिए आपको मैदान में जहां किरदार के जरिए, जिम्मेदारी के जरिए आपको अच्छा काम पेश करना है, वहीं पर मैदान से घर जाने के बाद भी औरतों तक अखलाक मुंतकिल करने के बाद भी आपको अपनी जिंदगी को अपने घर में बेहतर अंदाज से गुजारने की कोशिश करनी है। मैं फिर यकीन के साथ ये अर्ज करूंगा कि अगर हमारी माओ ने अपने दामन को पाक रखा, हमारी बच्चियों और बहनों ने अपने दामन को पाक रखा, तो एक पाकीज़ा कौम जमीन पर होगी जिनकी दुआओं और इबादत से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की तकदीर को संवार देगा। तहरीक का मकसद पाकीज़ा मुआशरे की तश्कील है। तहरीक का मकसद अच्छा मुआशरा तश्कील देना है। तहरीक का मकसद बाअमल बासलाहियत कौम तैयार करना है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप जरूर भी जरूर सपोर्ट भी करेंगी, मेहनत भी करेंगी। मिल बैठकर काम को समझें और सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, जिम्मेदारियां तकसीम करें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मुतालिक टीम वर्क करें और फिर उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।